हाय गाइस, 19 मई 2025 को यूके ईयू कमीशन समिट हुई लंदन में, जिसे चेयर किया यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टमर और ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डैन लेन ने। और इंफॉर्मेशन देते चले आपको, ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत इस वजह से भी पेश आई, बढ़ती हुई बेतमादी, ख़ास तौर पे आफ्टर ब्रेक्सिट इस चीज़ को सिग्नलाइज कर रही थी कि आने वाले टाइम में हो सके कि यूरोप टोटली कट आउट हो गया यूके से, और यूके टोटली कट आउट हो चुका है यूरोपियन कंट्रीज से, और जिनमें ट्रेड भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन इमिग्रेशन से रिलेटेड, मैरिन से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड, तो बजाय कि हर शोबा जात जो है वो हर्ट हो रहा था, इफेक्ट हो रहा था। लेकिन इस खित्ते की जो इम्पोर्टेंस थी और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट है, उन्होंने चीज़ को भांपा। और ये एक अच्छी समिट थी जिसमें काफ़ी एमओयू साइन हुए और चीज़ को फ्यूचर नीड को असेस करते हुए चीज़ों को जो है वो ऑन रिकॉर्ड लेके आए, और बहमी जो है वो रवाबित की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को एग्री किया, और इस चीज़ का अज़म किया कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन को से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, टेक्नोलॉजी का जो है वो हम एक्सचेंज करेंगे। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, और ख़ास तौर पे दोनों खित्ते के रहने वाले लोगों के लिए जो है आसानियाँ ही आसानियाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, चीज़ें आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। बताते चले कौन से एमओयूज़ थे जिन पे साइन हुआ और समिट का हिस्सा बनी, और इस कामयाब समिट के पीछे डेफिनेटली यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यूके का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी टीम का, कि उन्होंने इस चीज़ को नोट किया और दोनों खित्ते के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए समिट को कामयाब किया। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का जो सेक्टर है, इसके ऊपर दोनों खित्ते के रहनुमाओं ने इस चीज़ को एग्री किया कि इस फील्ड में एक दूसरे को क्रॉस एक्सचेंज जो है सपोर्ट होगी, हेल्प होगी। एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट होगी, जो सपोर्ट होगी, जो रिक्वायरमेंट होंगी अपग्रेड करने के लिए की जाएगी। रिसेंटली आपको पता है जब 8 मई को, शायद मैं गलत नहीं हूँ, ब्लैक आउट हुआ था यूरोप के 3-4 कंट्रीज़ में, और अभी तक इसकी रीज़न पता नहीं चल सकी कि हुआ क्या था। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, साइबर अटैक से बचने के लिए जो है ज़रूरी है कि हम मिलजुल के काम करें इस सेक्टर में। और इससे अलावा एजुकेशन का सेक्टर है, ख़ासतौर पे एजुकेशन के सेक्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है इस खित्ते में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूके में, और जिनमें लाखों स्टूडेंट्स, ख़ासतौर पे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या इंटरनल स्टूडेंट्स हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं एजुकेशन फील्ड के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। इस चीज़ पे भी इत्फाक किया गया कि इसको अपग्रेड किया जाएगा, इसकी ज़रूरत को इम्पोर्टेंस या इसको जो है इम्पोर्टेंस बेसिस के ऊपर क्रॉस एक्सचेंज स्टूडेंट्स होगा एजुकेशनल लेवल के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात है और एक अच्छा एमओयू है और अच्छा साइन है गाइस। इसके अलावा बॉर्डर कंट्रोल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ख़ासतौर पे ई पास गेट का जो है इंस्टॉलेशन जारी है। पुर्तगाल में तो काम हो चुका है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चल रहा है, तो अक्टूबर से पहले इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। और जो भी जो सिटीज़न हैं यूके के, अगर वो शेंजन जोन में विज़िट करेंगे तो उन्हें लंबी लाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट गेट के थ्रू होते हुए तमाम इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस करते हुए, पास ऑन करते हुए अपनी एंट्री और एग्जिट को यकीनी बनाएंगे। ऐसे यूरोपियन कमीशन के या यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, या जब वो यूके जा रहे होंगे तो इसी प्रोसेस के तहत होके वो गुजरेंगे। ये काफ़ी आसानी हो चुकी है, और कुछ हैवी डॉक्यूमेंटेशन या लॉन्ग क्यू और अननेसेसरी वेट से बचने से अच्छा है कि वो स्मार्ट गेट का इंतखाब करेंगे। प्री डेटा और प्री इंफॉर्मेशन कह लें कि इन स्मार्ट गेट्स के अंदर इंस्टॉल्ड होगी। और इसके अलावा बताते चले फिशरीज़ का ख़ासतौर पे डिपार्टमेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट और प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है, दोनों खित्ते के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर काम हुआ। आफ्टर ब्रेक्सिट 25% यूके लेके जाता था फिशरी का। अभी ये डिसाइड हुआ कि जनाब अली इको राइट्स को शेयर करते हुए तमाम कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, इनमें ये एक्सेस होगी कि वो कहीं पे भी जाके फिशरी का बिजनेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और तमाम अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे डिफेंस सिस्टम को मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। यूरोपियन कमीशन ने इस चीज़ को
ایکسیپٹ کیا کہ وار اینڈ ٹیرر کا خاص طور پہ یہ ٹائم چل رہا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو سیفٹی سیکیورٹی اکوپمنٹس، خاص طور پہ ڈیفنس سسٹم سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور خاص طور پہ ماڈرنائزیشن ٹیکنالوجی کو جو ہے انٹروڈیوس کیا جائے گا، کوآپریٹ کیا جائے گا، سپورٹ کی جائے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا۔ یہ کہ بہت اچھا ایک کہہ لیں کہ ایک اقدام ہے۔ اس کے علاوہ اینیمل اینڈ پلانٹ سے ریلیٹڈ جو ٹریڈ ہوتا تھا اکراس دا بارڈر، اس چیز کو ریلیکس کیا گیا کہ پہلے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا بارڈر کے اوپر چیزیں کلیئر ہوتے تو جس کی وجہ سے پیریشیبل آئٹمس تھیں، خراب ہو جانا ان کا، باقی پروڈکٹس کا خراب ہو جانا اور دیر میں پہنچنا مارکیٹ میں، اس ٹائپ کی جو کہہ لیں کہ جو ٹریڈ تھا اس کو فاسٹ کرنے کے لیے بارڈر کے اوپر جو کنٹرول ہے خاص طور پہ ٹریڈ کے اوپر ریلیکس کیا گیا، لینینٹ کیا گیا اور فاسٹسٹ ٹریک میں لے جاتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دین اینڈ دیئر کلیئر کیا جائے تاکہ مارکیٹ تک ایکسیس حاصل ہو سکے۔ گائز جو لاسٹ میں جو ایم او یو تھا، جو ایک پوائنٹ تھا، امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، وہ امیگرینٹس اور ہیومینیٹیرینس خاص طور پہ اس کا کلاس تھا، اس میں ڈسکس کرنا لازمی ہے۔ جو ریفیوجیز کہہ لیں، جو امیگرینٹس کہہ لیں، وہ جب ان کا ایکسچینج آف انفارمیشن یا ان کا ڈیٹا، ان کی تمام جو کارروائی ہے، ان کی جو ریکارڈ سے ریلیٹڈ، ان کی جو کہہ لیں کہ ان کے کیس سے ریلیٹڈ، وہ آپس میں وہ ایکسچینج کریں گے انفارمیشن آپس میں۔ اگر کچھ اس میں کسی کو بھی انفارمیشن معلومات درکار ہے تو وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے شاید یو کے انڈو کر گیا بریگزٹ کو، ایسا نہیں ہے۔ کچھ پوائنٹس تھے، کچھ سیگمنٹ تھے جن کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے ہے، وہ کیا جا رہا ہے اس پہ، تاکہ جو دونوں خطے کی جو عوام ہیں وہ مستفید ہو سکیں، وہ فائدہ اٹھا سکیں ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں آ کے، دوسرے کے علاقوں میں آ کے، ایجوکیشن کے حوالے سے تمام سیگمنٹ جو میں نے گنائے ہیں ایک دوسرے سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی بریگزٹ انڈو ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بریگزٹ اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ معاملات جو کہ پرابلم بن رہے تھے، ایک ڈسٹرس کا باعث بنے تھے، ان کو مینیج کیا گیا، حل کیا گیا۔